नमस्कार, सादर प्रणाम दोस्तों। अभी हम हैं अपनी जनपद चमोली के ये क्षेत्र जो सड़क है लंगासू मेखुरा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीनस्थ ये सड़क बनी हुई है। आपको मैं अच्छाई और बुराई दोनों दिखाता हूँ। ये जो मुख्य रोड है इस पे मिलने के लिए जो है ज़्यादा नहीं 200 मीटर पे है। अब आप यहाँ पे आइए साहब। पुरानी सड़क ऊपर से है और उसके बाद ये ब्रेसवाल लगी हुई है। देखिएगा, जो अच्छा कार्य है वो अच्छा ही कहा जाएगा। इस पे ये मजबूत जाली लगी हुई है और दीवार बनी हुई है। बारिश कितने भी आए जो है, क्योंकि विधि विधान से बना हुआ है। ठीक है, बांध का पेड़ सुरक्षित है, सब किसी को कोई खतरा नहीं है। हालांकि यहाँ पे अच्छा सड़क बना है तो अच्छा है। और यहाँ पे देखिएगा, ये नाली बनी हुई है। आपको पता ही है कि ये नाली, जब ये तो पृथ्वी है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये नाली, पानी तो नीचे ही आएगा। पानी नाली में आया, वो पानी भी इसके साथ मिला। ये इसका बरवाला पानी इसके साथ मिला और ये आगे चला कहाँ, यहाँ तक तो जो है बिल्कुल कार्य पूर्ण रूप से ठीक ठाक है। अब यहाँ से ये नाली छोड़ दी गई। अब ये भी क्या करें, क्योंकि उसमें जब 200 मीटर लिखा होगा तो 200 मीटर यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन कुछ कॉमन सेंस भी होता है। कहीं पे मानवाद की 200 मीटर लिखा रहता कि 100 मीटर में हो जाता तो उसका यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। बहरहाल उसमें जो है हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से आया पानी, चलो यहाँ पे भी जो है सड़क में आया कुछ, और ये देखेगा यहाँ से पानी कहाँ चले गया। फिर ये कौच बन गए, ये नया सिस्टम आ गया। यदि इस सड़क में यहाँ जिस प्रकार से ऊपर उस सड़क में इस गब्बर था, आप जिसको हमारे देसी भाषा में स्कपर कहते हैं, यहाँ अंदर जो है बड़ा सा छेद बन जाता है, तो यहाँ से छेद वो होता तो वो पानी सारा यहाँ से निकल जाता है। इससे दो मुख्य कारण ये, अब ये नया फैशन आ गया है, क्योंकि तथाकथित लोगों का कहना है कि ये हर दूसरे साल इसको बनाया जाता है, इसलिए जो है ज़्यादा बजट लगता है इस पे। वो एक बार बन गया, माना कि ऊपर का पानी भी उसमें आता और वहाँ का पानी भी उसमें आता, और पानी भूमि के नीचे से, सड़क के नीचे से निकाल के जो है फिर नीचे जाता। उससे क्या होता, यदि पानी यहाँ से नीचे जा रहा है तो इसका वेग ज़्यादा होगा। यदि नीचे से पानी बाहर निकल रहा तो उसका वेग कम होगा। बोलने का तात्पर्य यह है। और दूसरा मुख्य फायदा ये था कि ये जो सड़क में पत्थर आए, अब इतने जो हमारे जो है इस उसके इतने जो मजदूर लोग हैं, इतने पर्याप्त मात्रा में होते नहीं इन सड़कों पे। अब ये जो है पत्थर 2 पहिया वाहन वाले इसमें गिर जाएंगे और 4 पहिया वाहन वाले इसको आगे तक लेके जाएंगे। अब यहाँ पर तो खराब हुई सड़क जो है वो आगे भी इन पत्थरों से जो है यहाँ की सड़क उखड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिएगा, कुछ पत्थर वहाँ से यहाँ आए और ये फिर यहाँ से ये उखड़ना शुरू हो गया। ये है, अभी इसको 1 साल नहीं हुआ, करें क्या। लेकिन जो अच्छा कार्य है। अब हाँ, दूसरी तरफ ये देखिएगा, यहाँ पे पूरा ये भूस्खलन वाला इलाका है, लेकिन मजबूत दीवार लगी हुई है, विधि विधान से बना हुआ, तो फिलहाल जो है इस पर कोई असर नहीं पड़ा। चाहे वहाँ से कितना पानी आया, पेड़ भी बीच में थे, अच्छा कार्य किया। लेकिन बोलने का तात्पर्य यह है कि अच्छाई और बुराई। फिर यहाँ नाली छूट गई, यहाँ फिर नाली छूट गई, तो उसका जो है नाली छूटने का यह है कि फिर यहाँ सड़क जो है गड़बड़ होने की आशंका है आगे, और हो भी। आपको दिखाते हैं फिर आगे कि जो है सड़क की क्या स्थिति है, आप बने रहिएगा। उसके बाद वहीं तक वो नाली थी, नाली बनी थी जो सीमेंटेड पक्की नाली, और उसके बाद नाली नहीं बनी। बहरहाल नाली नहीं बनी, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या होगा, ये कच्ची नाली है, पानी तो आएगा इसमें, जो है जो बारिश बरसात का पानी आएगा, परंतु ये धीरे 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 क्या करेगा, ऊपर जमीन को काटेगा। यदि सीमेंट की बनी है तो वो पानी नहीं काटेगा जमीन को, क्योंकि वो सीमेंट में जो है उसकी जो है सीमेंट को, उसकी जो है वेग को जो है थाम देगा। अब ये धीरे धीरे कटेगा तो ये सारा फिर जो है नीचे की तरफ आने की आशंका है। ये जो है
भूस्खलन टाइप का हो जाएगा, और ये नाली भी और गहरी होती रहेगी, फिर जो है सड़क वहाँ धंसती रहेगी। ये अवगुण है नाली न बनाने के, पक्की नाली न बनाने के। वैसे तो ये जो है प्राकृतिक नाली बनी हुई है। और इसी चीज़ को मैं आपको बता रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा आने की कृपा कीजिए, यहाँ से नज़दीक से ये देखेगा, यहाँ से नाली का पानी इस प्रकार से इसका पर में मतलब भूमिगत तरीके से बाहर निकल गया। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं ऊपर की तरफ जाके, आपने इससे पहले देखा कि वहाँ पर वो कौच बन रखा था कि यहाँ पे जो है तो सीमेंट का कोई मतलब नहीं है, सड़क बिल्कुल डामरीकरण हो रखा है, और यहाँ पे इस सड़क को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि यदि ये अच्छे मजबूती तरीके से पड़ा हुआ है, वहाँ इसका बर बन गया। और बाहर जाके ये देखेगा, यहाँ पे भी जो है उस गदेरे का पानी आता है, इतनी नाली का पानी आता है, लेकिन उतना जो है नुकसानदायक नीचे के लिए नहीं है। ये देखेगा इस रास्ते जो है पानी आ जाएगा, दीवार मजबूत है, तो कोई दिक्कत परेशानी होने की आशंका नहीं है। ये है। और आप यहीं पे आ जाइएगा, जाली वाला जो है दीवार बना था तो पूर्ण रूप से मजबूत था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा बिना जाली वाला बना तो 1 साल में ये ढहना शुरू हो जाएगा। ये देखिएगा 1 साल में ये हो गया है, ये शुरू हो गया। अब क्या होगा, माना कि नया टेंडर लगता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ के पत्थर उठा के वहाँ, वहाँ के पत्थर इधर, इस प्रकार से जो है, क्योंकि ये तो अभी उनके अधीनस्थ नहीं है ना साहब, ये तो जो है जो ठेकेदार ने बनाया हो वो तो निकल गया। अब दूसरा ठेकेदार आएगा, बाई चांस इसका कहीं पे काम होगा तो यहाँ से पत्थर उठा के वहाँ ले जाएंगे, फिर ये जो है दीवार ध्वस्त हो जाएगी, फिर इधर से जो है भूस्खलन शुरू हो जाएगा। बोलने का तात्पर्य है कि जब सड़क बनती है या कुछ भी निर्माण कार्य अच्छे तरीके से उसकी नींव अच्छी हो जाए तो उसमें जो है नुकसान होने की कम आशा है। लेकिन समस्या ये है, लोगों का कहना भी है और मेरी विचारधारा भी है कि यदि दोबारा बजट नहीं आया तो फिर कहाँ से जो है उसका खेल होगा। समस्या तो इस बात ये है ना, ये चाहते हैं कोई चाहते हैं कि जो है ये खराब हो, तब इसमें जो है बजट आए, इसमें फिर हिस्सेदारी हो या इस प्रकार का हो। यदि सड़क ऐसे है, विधि विधान पे चल रहा है, अच्छे तरीके से बना हो, तो हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। और अच्छा है तो अच्छा है साहब, उसको चाहे हम कहें, चाहे विभाग कहे, चाहे सरकार कहे, चाहे अन्य लोग कहें, जो सही काम है तो सही है और जो गलत है तो गलत ही है। तो आपको दिखाने का तात्पर्य ये था कि सड़क में किस प्रकार से गड़बड़ी आती है, किस प्रकार से जहाँ पे अच्छा कार्य है तो अच्छा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा दूर से कोई कॉज नहीं बना हुआ है, तो बढ़िया जो है सड़क, यहाँ पे कोई पत्थर भी नहीं आए हुए हैं। तो यह दोस्तों और सभी जो भी दर्शक हैं, इस प्रकार से अच्छे कार्य के लिए जो है आप प्रेरणा रखिए। जो इस प्रकार से इस संबंध के लोग हैं, कई जो है ठेकेदार वर्ग देख रहे होंगे, तो मेरा निवेदन है कि अच्छा काम अच्छा ही होगा, और अच्छा कार्य में आपको कम रुपया बचे तो वही फलीभूत होता है। बुरे काम में चाहे 1 लाख का काम है, आप जो है 50,000 बचाएंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 50 की जगह 80,000 दवाई और अन्य खर्चों में लगेंगे ही लगेंगे। आप इस चीज़ को लिख के ले लीजिए साहब। कहावत है, गुड़ खाएगा तो भाड़े में कटेगा। चाहे वो कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे ठेकेदार है, चाहे मजदूर है। यदि किसी मजदूरी ने भी जो है उस पे मजदूर मित्र ने भी जो है थोड़ा सी 19-20 किया, हम भी शामिल हैं। यदि हम में भी अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में हमने थोड़ा भी चूक की तो उसका भुक्तभोगी खुद होना पड़ेगा, ये आप लिख के ले लीजिए। तो इसलिए मेरा मानना ये है, कहते हैं कम खाओ सुखी रहो। बोलने का तात्पर्य है जो लिमिट होती है तो उसमें कोई वो नहीं है। जैसे ठेकेदार लोगों का क्यों आप किसी जेई को देते हैं, आप अपना काम अच्छा करिए, आपको किसी जेई को देने की जरूरत नहीं। अब होता क्या है, कहते हैं कुछ गुड़ ढीला कुछ बढ़िया ढीला। तो वही है दोस्तों। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्रीनाथ, सादर प्रणाम।